हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 17 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में 16 चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें हमने आपको होमवर्क दिया था ना, क्या आपने कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलो तो फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, 17 चैप्टर, जिसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? रक्षाबंधन का त्योहार। आप मनाते हो ना दीदी या अपनी बहन के साथ? आपको राखी बांधती है ना दीदी, बांधती है ना बहन? वेरी गुड। चलो उसी को ही पढ़ते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसा होता है। बच्चों, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है रक्षाबंधन। यह प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों को कलाई पर क्या बांधती है बच्चों? राखी बांधती है। क्या बच्चों आपने भी रक्षाबंधन बनाया है? वेरी गुड। इसलिए इसे भाई बहनों के प्रेम का त्योहार भी माना जाता है बच्चों। इसे लोग श्रावणी राखी, सलूना आदि नामों से भी पुकारते हैं। यह त्योहार वृक्ष सेतु का प्रमुख त्योहार है। हिंदू के सभी त्योहारों का आरंभ प्राय किसी ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा पौराणिक घटना से माना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भी ऐसे ही घटनाओं पर आधारित है। इस दिन बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती है। वही भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है बच्चों। क्या आपने भी अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का वचन दिया है? वेरी गुड। प्राचीन समय में रक्षाबंधन मुख्य रूप से ब्राह्मणों का त्योहार था बच्चों। उस दिन वे उपवास रखते थे और जलाशय में खड़े होकर वैदिक मंत्रों का पाठ करते थे। पूजा और तर्पण के बाद यज्ञ होता था। यज्ञ की समाप्ति पर वे एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते थे। यह दिन पारस्परिक एकता और प्रेम का प्रतीक था। इसी दिन बालकों का बालकों का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था बच्चों। कुछ लोगों का मत है कि इस दिन भगवान ने हरग्रीव का अवतार धारण कर सामदेव का प्रचार किया था। किसका? सामदेव का प्रचार। इसलिए इसे हरग्रीव जयंती भी कहते हैं। क्या आपको पता था इतना कुछ? आज पता लग गया ना। इसको याद रखना है और ध्यान से कहानी को सुनो बच्चों, तभी तो आप इसको समझ पाओगे। आज यह किसी वर्ग विशेष का त्योहार न होकर सभी का त्योहार माना जाता है बच्चों। ब्राह्मण लोग अपने अपने यजमानों के यहाँ जाकर उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और बदले में दक्षिणा प्राप्त करते हैं बच्चों। आपको पता है ये सब? नहीं पता था ना? इसीलिए कहते हैं पढ़ाई अच्छे से करो ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान मिले। फिर क्या हुआ बच्चों? इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती है और कलाई पर राखी बांधती है बच्चों। भाई भी राखी के बदले में बहनों को यथा समर्थ धन एवं उपहार भेंट करते हैं। राखी का सूत्र बहन के पवित्र प्रेम का सूचक है, मतलब कि क्या है? पहचान है। राखी के कच्चे धागे में पराये को भी अपना बनाने की सामर्थ्य है बच्चों। इस दिन यदि कोई लड़की किसी पुरुष के हाथ में राखी बांध देती है ना, तो उस पुरुष का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी जान पर खेलकर आपकी रक्षा करे। वेरी गुड। कहा जाता है कि एक बार संकट में फंसी उदयपुर की राजपूत रानी, कौन सी रानी बच्चों? राजपूत रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और बादशाह हुमायूं ने बहन के प्रति अपने फर्ज को पूरा किया था। इस घटना की स्मृति, इस घटना को याद मात्र से मन पुलकित हो उठता है। ऐसे ही है यह रक्षाबंधन का त्योहार, जो भाई बहन के पवित्र संबंध को अटूट, मतलब जो कभी ना टूटे, बनाने वाला और उनमें मेल बढ़ाने वाला त्योहार है बच्चों। आपको समझ आया ना पूरा रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है और ये रक्षाबंधन का त्योहार कैसा है? वेरी गुड। आज आपने बहुत कुछ सीखा। चलो बच्चों अभ्यास करते हैं। रक्षाबंधन को और किन किन नामों से पुकारा जाता है बताया था ना, आपने यहाँ पे पढ़ा था ना। लोग किस किस नाम से जानते हैं? देखिए इसमें लिखा है
हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? अभी हम खोज कर बताते हैं आपको। हमें पाठ इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये इसके नाम याद रहे। कहाँ पढ़ा था हमने? और क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? हरगिव जयंती भी कहते हैं। और इस त्योहार को क्या कहते हैं? हरगिव की जयंती। वेरी गुड। यह बताओ, यह त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास के पक्ष शुक्ल में। वेरी गुड। प्राचीन काल में यह त्योहार कैसे मनाया जाता था बच्चों? प्राचीन काल में यह त्योहार ब्राह्मण मनाया करते थे। पानी में क्या खड़े होकर, उपवास रखकर, फिर बाद में यज्ञ कर कर और बाद में सूत्र बांधते थे। कौन सा सूत्र? रक्षा सूत्र। वेरी गुड। आगे बताओ बच्चों, भाई बहन को राखी के बदले क्या देता है? आप अपनी सिस्टर को या बहन को क्या देते हो राखी बांधने के बदले? वेरी गुड। पैसे या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स। वेरी गुड। लिखना है वो यहाँ पे। चलो आगे खालिस्तान भरते हैं। जैसे रक्षाबंधन हिंदुओं का क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। बहन अपने भाई की कलाई पर, यहाँ पे क्या आएगा? कलाई, कलाई पर राखी बांधती है। राखी यहाँ पे लिखना है बच्चों। राखी का सूत्र बहन के पवित्र प्रेम का सूचक है, पहचान है। अरे वाह, आपने ये बड़े आसानी से कर लिया बच्चों। आगे कुछ कथन दिए हैं, मतलब क्या दिए हैं? कथन, कुछ वाक्य है, ये सही है कि गलत वो हमें बताना है। चलो बताओ, यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या यही है? नहीं बच्चों, ये थोड़ी है। ये प्रति मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यही तो है। हम लोग गलत बोल रहे थे, लेकिन हमने ऊपर पाठ में पढ़ा तो हमें फिर से सही याद आ गया कि यही है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। वेरी गुड। तो ये सही कथन है बच्चों, इसीलिए हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमें सब कुछ याद रहे, है ना। आपको होमवर्क करना है, उससे पहले फिर से रीडिंग लगानी है और अच्छे से, जो आप समझ पाओ। तो देखा बच्चों, अभ्यास करने से हमें फिर से याद हो जाता है सब कुछ, इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए बार बार। चलो अगला करते हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। क्या ऐसा ही है? हाँ, ये तो सही कथन है। यहाँ पे सही का निशान या सही का चिन्ह लगाना है। राखी के धागों में पराव को भी अपना बनाने लेने का सामर्थ्य है। राखी के धागे में इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि पराव को अपना बना सकते हैं। वेरी गुड, ये भी सही है। चलो बच्चों, आगे कुछ खाली स्थान दिए हैं कोष्टक में। यहाँ कोष्टक में दिए गए क्रिया रूप शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। मतलब क्या लिखना है? माता खाना पकाती है। ये शुद्ध लिख करके लिखना है, सही करके। आगे लिखते हैं, दादाजी अपने जाने का निश्चय, क्या होगा? निश्चय करना, करना थोड़ी ना आएगा, शुद्ध करके लिखना है। दादाजी ने जाने का निश्चय कर लिया, ये लिखना है बच्चों। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इनको शुद्ध करके मतलब सही करके लिखना है। इन पंक्तियों को पढ़कर जो भी सही शब्द होगा वही लिखना है। जैसे मोहन को सोते सोते हिचकिया आना आएगा या आती या आने। वेरी गुड। हिचकियाँ आने लगी, बहुत अच्छे। मुझे गीत गाना अच्छा लगता है या फिर गाते अच्छा लगता है? वेरी गुड, गाना अच्छा लगता है। मैं लेख लिखना रही हूँ या लिख रही हूँ? वेरी गुड, यहाँ आएगा मैं लेख लिख रही हूँ। आपने ये भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया बच्चों। पांचवें में हमें क्या करना है? इनका विलोम शब्द लिखना है, उल्टा। जैसे यहाँ पे क्या शब्द है? सुख। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। वेरी गुड। विजय, दानव, इनके आपको लिखने हैं। ओके बच्चों, चलिए हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आ गए हम 18 चैप्टर पर, लेकिन इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके बच्चों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।